हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी लेस और स्टेबल स्ट्रीम देख लेंगे। माफ़ी चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने उसको कंप्लीट करने का किया था, पर लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो इसलिए नहीं दे पाए थे। पर आज मैं मेमोरी लेस को आपको और स्टेबल को देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेमोरी लेस एक वर्ड आप अगर ध्यान से इसको सुने तो इसका समझ में आ रहा है कि मेमोरी जिसके पास नहीं है। तो मेमोरी पास्ट की मेमोरी नहीं हो सकती है, फ्यूचर की मेमोरी नहीं हो सकती। मेमोरी में तो यही होता है ना कि पास्ट की चीज़ें ना हो उसमें। तो इसका जो आउटपुट है, जैसे उसमें हमने बात किया था, कि पिछली वीडियो आप देखे होंगे मेरा, तो आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम अगर हम लिखते हैं, आउटपुट ऑफ जो सिस्टम है वो डिपेंड जो करेगा, जो इनपुट ऑफ सिस्टम होगा उसके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर, ओनली प्रेजेंट वैल्यू पर। सिस्टम का आउटपुट जो है वो सिस्टम के इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पर अगर सिर्फ डिपेंड करता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। आइए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। y ऑफ t अगर आपके पास है और y ऑफ t को मैं कुछ अगर ऐसा ले लेता हूं x ऑफ 2t, तो क्या ये सिस्टम जो मेमोरी लेस है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। अगर मैं t इक्वल 0 लिखता हूं तो यहाँ पर y आपका 0 बनने वाला है। तो y 0 तो x भी कितना हो गया? 0 हो गया। हमें इसको एक टेबल से समझा रहा था कि अगर आप इस टेबल को देखें, यहाँ पर 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 ये। तो अगर आपको पहले आउटपुट को चेक कर लेना, आउटपुट यहाँ पर आपका है, तो क्या इनपुट BC पर आ रहा है? क्या इनपुट BC पर आ रहा है? इनपुट BC पर आ रहा है, मीन्स प्रेजेंट इनपुट है। और ये सिस्टम आपका मेमोरी लेस सिस्टम कहलाएगा अभी के लिए। अभी के लिए अगर आप t को 0 चेक करें तो, लेकिन आगे भी हम चेक करें ना। अभी तो आगे हम चेक करेंगे क्या ये है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। मैंने बोला था ना, सिर्फ एक वैल्यू को लेकर चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब ये चेक करते हैं, 1 पर चेक कर लेते हैं या 2 पर चेक कर लेते हैं, किसी एक पर चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक कर लेते हैं। तो y हमने 1 रख दिया क्योंकि t के प्लेस पर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, तो जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी? 2 मिलेगी। अब देखिए, अब सिस्टम को थोड़ा चेक कीजिए। यहाँ पर आपका आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है, और इनपुट को अगर आप चेक करेंगे, ये इनपुट है इस साइड, तो ये इनपुट किस पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। इनपुट आपका 2 पर आ रहा है, मीन्स ये देखिए आगे चला गया, आगे चला गया, मीन्स फ्यूचर में शिफ्ट हो गया। इनपुट फ्यूचर में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर तो ये फ्यूचर इनपुट जो है वो किस में आ रहा है? आपका फ्यूचर में, और आउटपुट आपका किस में? ये जो भी प्रेजेंट में है। तो ये आपका इनपुट फ्यूचर में अगर चला गया सिस्टम का, तो ऐसे सिस्टम को हम मेमोरी लेस सिस्टम नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब जो ये मेरा था, क्या ये मेमोरी लेस था? नहीं, ये मेमोरी लेस नहीं था, ठीक है। आगे हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, एलन व्यू ओपिनियन के सभी प्रॉब्लम को हम करेंगे। पर आज इस टेबल को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आपको लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, कॉजल, मेमोरी लेस और स्टेबल, ये जितने भी हैं, और इन्वर्टेबल, ओके, ये सभी के सभी मैं आपको चाहता था पहले फिनिश करने के लिए। फिर मैं चाहता था कि एलन व्यू ओपिनियन से स्टार्ट किया जाए। तो एलन व्यू ओपिनियन में अब इतनी बातें मैं फिनिश कर चुका हूं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है एलन व्यू ओपिनियन के सभी प्रॉब्लम को मैं लेकर आपके सामने आऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेबल को, कि सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है। तो सिस्टम को स्टेबल डिफाइन करने के लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है और बहुत इजी है। छोटा सा बच्चा भी इसको समझ जाएगा कि हाँ ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। मैं जो BIBO एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, BIBO, इसका सेंस ये हुआ, बाउंडेड इनपुट, और फिर मैं लिख रहा हूं बाउंडेड आउटपुट। हो गया। स्टेबल अगर सिस्टम है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, बाउंडेड इनपुट होना चाहिए, बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। क्या सेंस हुआ सर? देखते हैं। हमारे पास कोई एक इनपुट सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाउंडेड है ना, 0 से 2 तक देखिए बंद हो चुका है सिस्टम। तो अगर ये जो है स्टेबल है सिस्टम, कैसा सिस्टम है हमारे पास? अगर ये स्टेबल है, देखिए ये आपका बाउंडेड सिग्नल है, 0 से 2 पर बंद हो चुका है। और अगर आपके पास स्टेबल सिस्टम है तो क्या होगा रिजल्ट इसका?
सपोज ऐसा कुछ। तो क्या ये सच में बाउंडेड है? हाँ, बंद है, क्लोज है, तो बाउंडेड हो गया। क्या हो गया आपका? ये बाउंडेड। तो देखिए, बाउंडेड इनपुट की हम बात कर रहे थे, ये आपका है बाउंडेड इनपुट। स्टेबल सिस्टम होगा तो आउटपुट कैसा देगा? बाउंडेड आउटपुट देगा। ये बाउंडेड आउटपुट दे दिया। पर अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो क्या देगा रिजल्ट? अगर यहीं पर सिस्टम को मैं लिख दूं अनस्टेबल, अब चेक कीजिए तो अनस्टेबल, तो बाउंडेड इनपुट आउटपुट नहीं देगा, अनबाउंडेड देगा। वो कैसे देगा? आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास इनपुट यही रहेगा, इनपुट में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, आउटपुट यहां पर हम चेंज कर देते हैं। सपोज ये ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा जो बाउंडेड नहीं है? अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर एक प्रॉब्लम कर लेंगे, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप मेरे कमेंट में भी लिखा कीजिए कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा फास्ट, या आप सही पढ़ा रहे हैं सर, है ना, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एच ऑफ टी है ना, डी टी लेस देन होना चाहिए इन्फिनिटी से। मैंने बोला ना, अभी जो सिस्टम आपका देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा था तो अनस्टेबल हो गया था, स्टेबल नहीं होगा वो। पर अगर वो इन्फिनिटी से लेस देन है, मीन्स कुछ ना कुछ अगर उसकी वैल्यू आ रही है, तो वो जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम कहलाएगा? स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। एक प्रॉब्लम को लेकर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। y ऑफ t अगर आपका गिवन है t प्लस 4, वॉटेवर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, u ऑफ t। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे पास है, चेक करते हैं क्या ये सिस्टम, ये प्रॉब्लम जो है ये स्टेबल है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ, u ऑफ t को पहले हम बना लेते हैं। ठीक है ना, u ऑफ t आपका क्या होता है बताइए तो? यहाँ पर t 0, ये देखिए 1, यूनिट स्टेप सिग्नल, आपको याद आ चुका होगा यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, अगर आप इसका u ऑफ t का मैथमेटिकल ड्रॉ करते हैं तो 1 आता है t इज ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, 0 हो जाएगा अदरवाइज। ये बातें आपको क्लियर है, पहले से ही क्लियर है। अगर मैं इसी सिस्टम में t प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, t प्लस 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लूं, तो डेफिनेटली 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? t प्लस 4 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई सेंस तो है नहीं, 0 ही बना देगा उसको। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन जब करूंगा तो क्या करने वाला हूं y ऑफ t को, चलिए इसमें रख लेते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि 0 है वहां पर, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हम चेक करते हैं। हमारे पास क्या है? t प्लस 4 है 0 से इन्फिनिटी पर, तो t प्लस 4 का हम रख लेते हैं और यहाँ पर dt। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है, पर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं तो भी हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो भी हो जाएगा। चलिए इसको हम इजीली अलग अलग ब्रेक करके ही करते हैं, कोई डाउट नहीं रह जाए। और यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब बात को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक इसको आप नोट कर चुके होंगे। देखिए, बहुत आराम से हम सिस्टम को कर रहे हैं, सिग्नल सिस्टम बहुत आराम से आपके सामने में रख रहा हूँ कि इजीली आपको चीजें क्लियर होती जाए। ओके, कोई भी डाउट तो आप कमेंट करें। इसको जब करेंगे तो आपको पता है इसका होता है t²/2, फिर आप रखेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू, ये 4 इसमें बाहर हो जाएगा और फिर आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, t की प्लेस पर आप क्या रखने वाले हैं? इन्फिनिटी रखने वाले, तो ये इन्फिनिटी प्लस 0/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस 0। देखते ही पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी ही रहेगा, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में डेट मींस क्या हो चुका? इन्फिनिटी आ चुका है। अगर ये सिस्टम इन्फिनिटी हो गया, हम बोले थे कुछ वैल्यू आना चाहिए, इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कैसा है, ये जो सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, तो आप उसको बोलेंगे इट इज नॉट ए स्टेबल सिग्नल। ठीक है ना, तो ये एक स्टेबल नहीं है। ओके, अब आप चेक करेंगे ऐसे ही बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको एलएनवी ओपिनियन के सभी प्रॉब्लम जब कराऊंगा तब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ओके, प्लीज मेरे चैनल को जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।